नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान, नहीं मिला है मुझे कोई ऑफर, मैं हो भी सकता हूं रिटायरमेंट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्हें किसी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। यह बात और है कि उन्होंने इससे एक दिन पूर्व ही कहा था कि वह एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। चंपई ने कहा, अगर कोई साथ आता है तो यह अच्छा है, अगर मैं सफल नहीं होता हूं तो मुझे रिटायरमेंट लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपने खुले पत्र में अपने विकल्पों के बारे में पहले ही साफ कर दिया है। झारखंड में 23 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। झारखंड में 21 अगस्त को उत्तरी पश्चिमी झारखंड के पलामू और गढ़वा में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के उत्तर भाग में, उत्तर भाग के अलावा मध्य भाग, झारखंड की राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में भी भारी बारिश होगी। झारखंड के अन्य इलाकों में मौसम की चेतावनी 23 अगस्त तक है। इस अवधि में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में दिखेगा। बता दें कि लो प्रेशर के कारण से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। इसका पूरा असर झारखंड में रहेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी संभावना जताई गई है। भाजपा में शामिल होने के प्रश्न पर बोले चंपई सोरेन, कौन कहता है हमको नहीं पता। झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा गर्म है। इसी बीच चंपई सोरेन 18 अगस्त को दिल्ली पहुंचे। चंपई सोरेन के दिल्ली आते ही ये चर्चा बढ़ गई कि सोरेन दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिलने आए हैं। लेकिन अब इन तमाम चर्चाओं पर स्वयं चंपई सोरेन ये कहते हुए विराम लगा दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जहाँ थे वहीं हैं, वो किसी निजी काम से दिल्ली आए हैं। खबरों की माने तो चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये बात कौन बोल रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि वो किसी से मिलने नहीं बल्कि यहाँ अपने निजी काम से आए हैं। दरअसल चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद को तब बल मिला, तब खुद चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने अपमान की बात लिखी और कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व अगर राजनीति के सफर में कोई और मिलता है तो वो साथी की तलाश में है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना के नाम पर आ रही कॉल फर्जी, सीएम ने किया सतर्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं। उन्होंने कहा है कि इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संदर्भ में या झारखंड सरकार इस योजना को लेकर किसी तरह का कॉल नहीं कर रही है। अतः आप सभी सतर्क रहें और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाता की जानकारी नहीं दें। तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मैसेज या कॉल बैंक फेक कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। एसएमएस, व्हाट्सएप, मेल या टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज आ सकते हैं, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सावधान रहें। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर फर्जी कॉल आ रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं। लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार ने पीछे खींचे कदम, यूपीएससी को लिखा पत्र। लेटरल एंट्री को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। मंत्री ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च पदों पर लेटरल एंट्री एंट्री के लिए संविधान में निहित सामाजिक न्याय और आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं, इसलिए इस विज्ञापन को वापस लिया जाए। केंद्र ने पत्र में सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केंद्र ने कहा कि हाशिए पर मौजूद योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जरूरत है। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के आधार पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए थे, जिसका कांग्रेस सहित विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था। विपक्ष का कहना है कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा और सामाजिक न्याय की बात अधूरी रह जाएगी। भारतीय रेलवे में 12,000 टीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। भारतीय रेलवे ने टीटी पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। 2024 के लिए टीटीई भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबरों की माने तो खाली पड़े 12,000 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक साइट के माध्यम से जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन करने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित की गई है। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं पास और डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवार टीटीई पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज संलग्न करने होंगे। बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा या डिप्लोमा मार्कशीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड, खेल कूद जैसी पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित प्रमाण पत्र, पते के दस्तावेज देने होंगे। आवेदन शुरू होने के बाद 30 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। 30 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदन करते समय वांछित पद, श्रेणी और अन्य कुछ जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करनी होगी। अनजान नंबर से नहीं आएंगे एक भी मैसेज, आ रहा अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर। पार्ट टाइम जॉब स्कैम भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये स्कैमर्स लोगों को सबसे पहले व्हाट्सएप पर ही मैसेज करते हैं और उसके बाद अपने जाल में फंसाकर टेलीग्राम पर ले जाते हैं और फिर स्कैम होता है। अब मेटा ने इस तरह के स्कैम को रोकने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। व्हाट्सएप में अब अनजान नंबर से आने वाले मैसेज ब्लॉक हो जाएंगे, या डायरेक्ट शब्दों में कहें तो अनजान से मैसेज किसी को नहीं आएंगे। यानी यदि आपका नंबर किसी के पास सेव नहीं है तो आप उसे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर सकते। यह व्हाट्सएप के यूजर सिक्योरिटी का हिस्सा है। व्हाट्सएप के इस फीचर से स्कैमर्स को झटका लगने वाला है, क्योंकि लोगों को फंसाने का उनका प्राइमरी सोर्स ही खत्म हो जाएगा। नए फीचर की फिलहाल बीटा वर्जन पर टेस्टिंग चल रही है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के इस फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.24.17.24 पर हो रही है। हालांकि इसका फाइनल अपडेट कब जारी होगा, इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। नए फीचर के स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग में एडवांस में जाकर अननोन अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकेगा। उसके बाद से नए नंबर से कोई आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि सिग्नल पर यह फीचर डिफ़ॉल्ट रूप से लंबे समय से है। गूगल ने दी वार्निंग, अपने फ़ोन से तुरंत डिलीट करें ये ऐप्स। गूगल लगातार स्मार्टफोन यूजर्स के लिए वार्निंग जारी करता रहता है। फ़ोन में इंस्टॉल्ड कुछ ऐप्स के जरिए यूजर्स के स्मार्टफोन को कंट्रोल किया जा सकता है और उनके बैंक खातों में सेंध लगाई जा सकती है। इन दिनों स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ फ़ोन कॉल करने के लिए नहीं किया जाता है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल चैटिंग, बिजनेस मीटिंग्स, बैंकिंग आदि के लिए भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर आपका स्मार्टफोन हैक हो जाए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने दावा किया था कि स्मार्टफोन में मौजूद एडिटिंग ऐप्स की मदद से हैकर्स यूजर्स के बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं।
मेटा ने अपने रिपोर्ट में कई ऐसे एडिटिंग ऐप्स का जिक्र किया था जो सिक्योर नहीं थे और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध थे। इनमें से ज़्यादातर फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स थे जिनका इस्तेमाल फ़ोटो को इन्हांस करने के लिए किया जाता है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए इन ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है, जो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इन फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स की बात करें तो इनमें 16 ऐप्स चीन से ओरिजिनेट होते हैं। सरकार ने 2020 से लेकर अब तक सैकड़ों चीनी ऐप्स को भारत में बैन भी किया है।